को बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में वो शामिल हुए 6 लोकसभा सांसदों पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि सांसदों की सदस्यता जो है रद्द करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है तो दल बदल करने वाले इन सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मराठावाड़ा दौरे पर निकले उद्धव ठाकरे ने जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बागी सांसदों पर निशाना साधा बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो सांसद शिवसेना छोड़कर शिंदे गुट में गए हैं उन्होंने जनता के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दल बदला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर बीजेपी और शिंदे सरकार के पास पहले से बहुमत था तो फिर उनके सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। उनके मुताबिक ये केवल बगावत नहीं है बल्कि लोकतंत्र और जनादेश के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है। उनके भाषण में उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की पहचान और मराठी अस्मिता का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र जो है धर्म, शिवसेना की विचारधारा और मराठी स्वाभिमान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को तोड़ने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से उद्योग और बड़े प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों में खासकर गुजरात में ले जाए जा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूरी कोशिश की राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी का घेराव करने का। उन्होंने हाल ही में सामने आए राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए बीजेपी को बाबर जनता पार्टी तक कह दिया। उद्धव ने कहा है कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था और आज बीजेपी उसी राम मंदिर को लूट रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों में आखिरकार क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और ये वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, लेकिन अब मंदिर को श्रद्धा का केंद्र बनाने के बजाय कथित तौर पर आर्थिक लाभ का माध्यम बना दिया गया है। उद्धव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हिंदुत्व की मूल विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। सभा में उद्धव ठाकरे ने अपने 6 सांसदों के दल बदलने को ऑपरेशन देवेंद्र का नाम दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने ही नेताओं के राजनीतिक कद को सीमित करने की रणनीति पर काम करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के राजनीतिक प्रभाव को भी समय समय पर कम करने की कोशिश की गई है, ऐसा उद्धव ठाकरे द्वारा आरोप लगाया गया है। उद्धव का दावा है कि नितिन गडकरी के राजनीतिक पर इसलिए जो है उनको काट दिया गया ताकि भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि गडकरी दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का समर्थन उन्हें मिलता और वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना को तोड़ने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है जिसका मकसद देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना है। 22 जून को शिवसेना के 9 लोकसभा सांसदों ने जो है 6 लोकसभा सांसदों में से जो 6 सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में वो शामिल हो गए थे। अब इस घटना के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत 7 से बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई थी। अब जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा राजनीतिक झटका लगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे का ये बयान जो है सामने निकल कर आया है।